सर पर बाप खड़ा है, सैयदा चक्की चला रही हैं। सुनिए जरा एक दो बातें और। सैयदा चक्की चला रही हैं। गुर्बत का यह आलम है कि अपने कंधे पर ऊंट की बनी हुई एक चादर जो मदीने के गरीब तरीन लोग पहनते थे, वो फातिमा तुज़ ज़हरा ने पहनी हुई है। बुखार है, चक्की चला रही है। सरकार ने फरमाया साहबी से कि जाते हैं, सुना है कि फातिमा की तबीयत खराब है, बीमार है, जरा पास से गली से गुजर रहा हूं, जरा मैं बेटी को देखता जाऊं। सरकार तशरीफ लाए तो सैयदना एक बाप एक आंख भर कर देखा, अपनी गुर्बत को देखा। ठीक है, सरताजे अंबिया थे कमली वाला, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो था। बेटी ने बेटी की नजर से जब बाप को देखा तो हुजूर रोने लगे गुर्बत देखकर कि इसको बुखार भी है, कोई नौकरानी इसके पास नहीं है, और मैं अव्वलीन और आखरीन का शाफे हूं, अव्वलीन के लिए भी फख्र हूं, आखरीन के लिए भी हूं, सरताजे अंबिया हूं। मेरे माथे पर शफाअत का ताज है, मेरे हाथों में उम्मत की लाज है, और मेरा सफर सफरे मेराज है। इतनी शान वाला नबी, इतनी आन वाला, इतने जाहो जलाल वाला, जिसके रास्ते अंबिया देखें, और बेटी का ये आलम कि एक गरीबों का छोटा सा कंबल कंधे पर रखकर बैठी है। गरीब है, कुछ भी नहीं है, मेरे मालिक तू देख रहा है मोहम्मद की गरीबी को, जिसके हाथ में सब कुछ है लेकिन हाथ खाली है। इतना दिया है कि हाथ खाली हो गया। रोए सरकार, बाप सर पर खड़ा है, बेटी बैठी है, आपने सैयदा ने गर्दन झुकाई हुई है, हुजूर खड़े हैं। हुजूर फरमाया, या फातिमा तो इस्बिरी अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। क्या जुमला फरमाया बाप ने, क्या जुमला फरमाया कि इस्बिरी या फातिमा, ए मेरी फातिमा बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तेरे आंसू अल्लाह ना दिखाए। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मगर तेरा और मेरा फक्र, गरीबी अल्लाह को मकबूल है। अल्लाह हमें गरीबी में देखना चाहता है। इसलिए सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को कूते ला यमूद देना, आले मोहम्मद को, कि मेरी जो सही औलाद है उसको कूते ला यमूद देना। इतना देना कि वो सिर्फ खाए, इतना कि वो मर ना जाए, इससे ज्यादा ना देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उनकी औलाद में बड़े बड़े लोग गुजरे, ये अमीर क्यों हुए? अमीर इसलिए हुए कि इनको, इनके हाथों से अल्लाह को रिज्क देना, मखलूक को रिज्क देना चाहता था। इनकी तबीयत गरीब है, ये अंदर के फकीर है, इनका अंदर फकीर है। तो हुजूर फरमाए, इस्बिरी या फातिमा अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। फातिमा बेटी सब्र कर दुनिया की तकलीफों पर, तुर्शियों पर, तंगियों पर, झले पे झमेलों पर, मुसीबतों पर। अला नईमिल आखिरा, आखिरत की नेमतों को देखते हुए जब तू कल कदम रखेगी मैदान कयामत में, एक और हदीस का जुमला मैं इसके साथ मिला रहा हूं, यहां सरकार की बात खत्म हो गई। तो कल जो कयामत के दिन रखेगी तू कदम, कयामत के दिन मैदान महशर में, फातिमा तू अपने मकाम को देखना। ये जो गरीबी का कंबल तूने ओढ़ा हुआ है, जे तमन्नाओं की, आरजुओं की दुनिया लेकर जो बाप के चेहरे को देख रही है, यही बाप होगा।
बाप तेरा मकाम महमूद पर खड़ा होगा, कभी मीजान पर जाएगा, कभी पुल सिरात पर जाएगा, उम्मत को देखेगा, मैं हूंगा। फरमाया वो मैं हूं। सैयदा आशा ने फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह बड़ी भीड़ होगी क़यामत के दिन, मैं आपको कहां ढूंढूं? फरमाया फात आशा मेरे 3 मकामात हैं। एक मकाम है मकाम महमूद कि मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, अल्लाह की किबरियाई और अजमत का झंडा मेरे हाथ में होगा, मेरे सर पर शफाअत का ताज रखा हुआ होगा, और खलते जो मुस्तफाई है वो मैंने ज़ेबे तन की हुई होगी। अगर वहां ना मिला तो आशा मुझे मीजान पर देखना, जहां तराजू लगा हुआ होगा, जिड़ी आने तरकड़ी लगी उसी अमाल दी, उत्थे मां वेखी क्यों कि अमल जिस दे काटो सुन ओ अमल कमली वाला पूरे करसी। मैंने क्या कहा कि कमली वाला उस वजन को पूरा करेगा। एक दूसरे ज़हन का आदमी था, मैंने ये बात की, उसने कहा कमली वाला किस तरह उस वजन को पूरा करेगा, मुझे समझाओ। है? कितने लतीफ मज़ामीन है। आए ना कोई मौलवी माऊ ना पुत्र थे आवे जरा, वड्डे इल्म ने दावे रखने वाले खतीब। एक करम कमली वाले दा डायरेक्ट अता हो रही है। तो क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, उसने कहा कि कैसे वजन डालेगा। मैंने कहा कमली वाला खड़ा होगा आकर, कमली वाला खड़ा होगा। कमली वाले की निगाह जब मीजान पर पड़ेगी तो निगाह का इतना वजन है कि पलड़ा झुक जाएगा, और कमली वाले की निगाह पाक है, पाक निगाह पड़ेगी तो उसका पलड़ा झुक जाएगा और बंदा सीधा जन्नत में जाएगा।